नमस्कार, मैं रविंद्र कटारिया, हक की आवाज़ 24 न्यूज़ से। देखिए, आप इस चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम जो जनहित की समस्याएं हैं वो दिखाते रहते हैं। देखिए, आज हमारा खरकोदा में आने का एक शादी के लिए प्रोग्राम था और अचानक हमें यहाँ सुप्रीमो राजकुमार सैनी मिले, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से थे। और देखिए, क्योंकि राजनीति जो लोकसभा की चल रही है 2024 की, वो बहुत ही गर्म हो चुका है माहौल, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रैली। अभी अगर बात करें कि मोदी की रैली अभी रेवाड़ी के अंदर भी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। वहीं राजकुमार सैनी ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन SC-BC के लोगों के साथ पानीपत के अंदर दिखाया। और देखिए, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे होंगे, राजकुमार सैनी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनके साथ भी अभी बातचीत करना चाहूँगा। इस वक्त राजकुमार सैनी जो सुप्रीमो LSP पार्टी से वो जुड़ गए हैं और एक शादी के लिए आए हुए हैं। सर, आज तो हमने आपको शादी में पकड़ लिया है, और क्या कहना चाहेंगे सर, आज क्या माहौल है? सबसे पहले मैं हक की आवाज़ के भाई रविंद्र जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर से चल के इस शादी समारोह में आए। और आज यहाँ मैं बधाई देने के लिए भाई धर्मवीर जी की परिवार में जो है ना शादी है, तो इनको बधाई देता हूँ। बेटी की शादी है उनकी, तो उसको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जी सैनी साहब, आप देख रहे होगी कि 2024 की जो राजनीति है बड़ी गर्म हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है और आचार संहिता भी लगने वाली है, 4 तारीख से आई थिंक लग जाएगी। और चुनाव का जो माहौल है वो गर्मा हो चुका है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की मोदी की रैली भी रेवाड़ी के अंदर हुई है, वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी चुनावी घोषणा की गई है। लेकिन अभी तक SC-BC के लोगों की आप आवाज़ उठाते जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर नॉन जाटर आप राजनीति कर रहे हैं बराबर, कि क्या कहना चाहेंगे इस विषय में कि जो 2024 का चुनाव किस तरह से देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ में विश्वास करती है और लूट में विश्वास करती है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर मैं कहना चाहूंगा कि जो 6500 समथिंग करोड़ जो चंदा आया, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फायदा उठाने वाले लोग, चंदा देने वाले लोग, ये कौन है, इन्होंने क्या क्या फायदा उठाया। अब दस्त लगे हुए हैं पूरी बीजेपी को। बाकी की सभी पार्टियों के पास किसी पे 100 करोड़, किसी पे 50 करोड़ ऐसा चंदा है। ये तो है लूट का धंधा। और दूसरा है झूठ का धंधा। कम से कम 20 बाबे बीजेपी ने या तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कर रखे, या मठ और मंदिरों को छोड़ करके वो राजनीतिक प्लेटफार्म पर पहले से आए हुए हैं। लोगों को वो कथा वार्ता के माध्यम से समझा रहे हैं कि आप लोगों को अपना जीवन अगर स्वर्ग में पाना है तो मोह माया छोड़ दो, और अपने आप 10-10 लाख रुपये एक एक कथा का ले रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं मोह माया छोड़ दो, जो भी कमाया उसे दान दक्षिणा में हमें दे दो, सीधे स्वर्ग में जाओगे। ये है धर्म की आस्था के धंधे के मुताबिक बीजेपी का राजनीति का एजेंडा। ना इसमें बेरोजगारी मुद्दा, ना इसमें भ्रष्टाचार, ना इसमें मजदूर किसान। आज किसान सड़कों पे हैं, 700 आदमी पहले मर चुके हैं, अभी भी कई घायल हैं। 400 लोगों के ऊपर जो वो एक गोली मारी गई, प्लास्टिक गोली वो लगी, वो मूर्छित है। और ऐसे ही एक मर भी गया, और भी बहुत सारे लोगों की आंखें जो टीयर गैस के वजह से अंधे हो गए लोग। ये वो पार्टी है जो पूंजीपतियों के हाथ में खेल रही है, और पूंजीपति कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आम जन समृद्ध हो जाए, क्योंकि इसे चर्चिल ने एक बार कहा था दुनिया को कि अगर लंबी देर तक राज करना है तो बाकी की जनता को गरीब बना दो और 2-4 लोगों को अमीर बना दो। उन 2-4 लोगों से पैसे लेकर के लोगों को 5 किलो दाने देके जिंदा रखो, इससे ज्यादा की वो बात सोच ना सके। इसका डेमो दिया उसने, एक कबूतर के पंख उखाड़ दिए, बहुत फड़फड़ाया कबूतर पंख फटते वक्त, लेकिन फिर उसे जमीन पे छोड़ करके 4 दाने डाल दिए, फिर आगे को जाके 4 दाने डाल दिए, और पीछे पीछे कबूतर, आगे आगे चर्चिल।
वो ये दिखा रहा था कि जनता कितनी भी गरीब कर दी जाए, जब उसके पेट की भूख उसे सताएगी वो आपके आश्रित होकर के आपके तलवे चाटेगा। आज वो वायदे जो 2014 में किए थे, 2 करोड़ नौकरियां, किसान की आमदन 2 गुनी, 15 लाख रुपए काले धन के, और पेट्रोल और गैस जो 75 से 35 पर आएगा, गैस सिलेंडर 450 से 300 पे आएगा, 450 वाला 1100 के हो गया और 75 वाला 110 पार कर गया। इस देश में महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, किसान और मजदूर मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं, मूल्यवृद्धि मुद्दा नहीं। इस देश में राष्ट्रवाद, ये जो लोग बाहर से छुड़वाए हैं, अभी शाहरुख खान से बुलवाया कि इसमें मेरा रोल नहीं, जबकि बाहरले मुस्लिम कंट्री में वो गया और वहाँ पर एक अपील भी रखी कि ये जो फांसी दी गई है ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आपका सर्वनाश करेगी। तो मुद्दों पर आधारित बात जो है ना, उनकी रिहाई हुई, लेकिन इसका श्रेय भी कहीं शाहरुख ना ले जाए, इसके उसके पास से बुलवाया गया कि हमने ही ये रिहाई कराई। ना यहाँ मुद्दा पुलवामा का रहा, ना यहाँ गोधरा कांड का रहा, यहाँ तो षड्यंत्रकारी। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये लोग कैसी कैसी वाणी बोलते हैं। हमें तो ये देखने के लिए भी मजबूरी होगी। अगर जिस दिन भी मैं मरूंगा, मेरी जगह पर ये हिंदुत्व कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठाना मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लोड़ा, अगर आप उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। ये लोग किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं। हमारा एक नरसिंह भगत, वो सच बोल देता है, किसी के उकसाने पे उसे जेल कर देते हैं, और यहाँ ये इन लोगों को कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, जो माँ और बहन की सीधी गालियां जनता में दे रहा है। क्या करें? ये जो देश को मनुवादी व्यवस्था के मुताबिक संविधान बदलने के, मोदी कह रहे आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, किसी भी रूप में दिया गया आरक्षण ये देश को उस कगार पर ले जाएगा जहां जो है ना निम्न तबके के लोग बराबर खड़े हो जाएं। इसलिए आरक्षण किसी भी रूप में नहीं होना नहीं चाहिए। जब तक हम इस नौटंकी करने वाले नेताओं के गुलाम रहेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। बस मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश में जब उबाल आया था, इंदिरा गांधी को लोगों ने 3-3 लाख वोटों से कांग्रेस को हराया था, और अब फिर वही होने वाला है। बस ये जनता आक्रोश में। सनी साहब, 2024 के चुनाव के लिए क्या देखते हैं? कांग्रेस का क्या फ्यूचर है, या फिर भारतीय जनता पार्टी कौन सी राजनीति और रणनीति के तहत काम कर? अभी तो लोग धार्मिक आस्था में डेड बॉडियां जैसे पानी में रुड़ जाती हैं, इस प्रकार से रुड़ी जा रही हैं, लेकिन जनता सब देख रही है स्वार्थी नेताओं का हाल। इन सब को पटकनी देने के लिए जनता का आक्रोश ही इनको औकात दिखाएगा। सनी साहब, आपकी जो पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, किस और गठबंधन की तरफ कहीं बातचीत है, या फिर कहीं गर्म में क्या चीज़ आपकी छुपी? हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो SC ST OBC और माइनॉरिटी की हकदारी के लिए लड़ रही है, इस सेम पैटर्न पर कई पार्टियां लोगों को छलने का काम कर रही हैं, लेकिन अगर वो उस प्रस्तावित विचारधारा के मुताबिक काम करना चाहेंगी तो हम तालमेल 2 जगह हमारा बहुत जल्दी नज़दीक में होने वाला है, लेकिन वो इसी पैटर्न के साथ है। सर, आपकी पानीपत के अंदर ऐसे BC की जो रैली हुई थी बड़ी ज़बरदस्त हुई थी, काफ़ी लोगों का रुझान आया, काफ़ी खचाखच भरा हुआ था, लेकिन अभी भविष्य में कहाँ आप रैली करना चाह रहे हैं, या फिर कोई बात? देखिए, रैलियां तो 10 हल्के हैं लोकसभा के, हो सका 2-4 जगह हम करें, लेकिन वो अब टिकटों के बाद ही करेंगे। देखिए, ये थे सुप्रीमो राजकुमार सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। 2024 के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अगर कोई अपने मुद्दों पे, अगर हमारे मुद्दों पे अगर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तो हम जरूर वहाँ सहयोग करेंगे। धन्यवाद।